Cambridge, book number 16, test number 1. I always suggest you guys to finish one question in not more than 1 minute and 10 seconds. हमेशा यही चीज बोलती हूँ ना मैं आपको, कोई भी क्वेश्चन आए 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा मत डिवोट करो एक क्वेश्चन में। एंड उसके लिए आपको फोकस करना होगा मूव ऑन स्ट्रेटेजी पे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, मूव ऑन, सिंपली RKLM मेथड यूज करो। फाइंड वन क्वेश्चन आंसर, then the second answer, third, fourth, fifth, sixth, do it like such only. But do not devote more than 1 minute and 10 seconds per question. Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from Miles Made Easy and in this video मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो सबसे ज्यादा ट्रिकी लगते हैं वो सबसे ज्यादा आसान लगने लग जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग मॉड्यूल। और अगर आपका कल एग्जाम है या हफ्ते बाद एग्जाम है और आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अभी तक भी गलत हो रहे हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो पक्का गलत नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है, रोमन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, ठीक है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स हियर। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, सिंपली क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कि पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैच कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। ऑलरेडी हमें ये चीज यहाँ पे बताई जाती है क्वेश्चन पेपर पे, फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे ढूंढना है। मैं यही स्ट्रेटेजी यूज करती हूँ और कुछ नहीं यूज करती। अभी देखते हैं कैसे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द रोमन शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू द ग्रीक्स एंड द इजिप्शियंस। सो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि रोमन के पास थी क्या, शिप बिल्डिंग स्किल्स, और ये किसको पास ऑन हुई। पास ऑन मतलब रोमन्स के बाद उन्होंने आगे किसको पास ऑन करी या पास ऑन हुई, तो ग्रीक्स और इजिप्शियंस को ही। यहाँ मेजर कीवर्ड हमारा ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट शिप बिल्डिंग स्किल्स हमारा कीवर्ड है। तो जल्दी से देखते हैं रोमन शिप बिल्डिंग स्किल्स एंड ग्रीक एंड इजिप्शियंस। सबसे पहला मेथड है रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन सर्कल द कीवर्ड। ओके, सर्कल करना है अपने कीवर्ड को एंड कीवर्ड सर्कल करने के बाद लोकेशन ढूंढनी है एंड लोकेशन के बाद लास्ट स्टेप हमारा है, हमने क्या करना है, we have to match the meaning. So we are simply using our RKLM method. Shipbuilding Roman, ठीक है। So यहाँ पे Romans were not traditionally sailors, ठीक है। शिपबिल्डिंग की बात उन्होंने करी है यहाँ पे इन एंशियंट रोम, ठीक है। बट उन्होंने यहाँ पे ग्रीक्स, यहाँ पे देखो एंशियंट शिपबिल्डिंग टेक्निक्स की भी बात आ गई है। ओके, यही वो बोल रहे हैं ना, एंशियंट शिपबिल्डिंग टेक्निक्स, इस बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। बट हमने ये देखना है कि वो ग्रीक्स और इजिप्शियंस को पास हुई, ये कहाँ पे बात हुई है, दैट समथिंग वी हैव टू फाइंड। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं द एंशियंट रोमन शिप बिल्डर्स बिल्ट द आउटर हल फर्स्ट देन प्रोसीडेड दिस। तो वो मेथड बता रहे हैं कि उन्होंने क्या करा यहाँ पे, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ग्रीक एंड इजिप्शियंस तो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखा ना। विल प्रोसीड। यहाँ पे देखो द रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल हु लर्न टू बिल्ड शिप्स, मतलब कि शिप बिल्डिंग। फर्स्ट यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखो हमारा, द रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स, वो सेलर्स नहीं थे। हमारा मेजर कीवर्ड कौन सा था, शिप बिल्डिंग, वो हमें यहाँ ऑलरेडी मिल रहा था। रोमन्स हमें यहाँ पे मिल गया, ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस भी मिल गया। दैट मीन्स आवर आंसर इज हियर ओनली, फर्स्ट आंसर यही कहीं है और कहीं नहीं है। तो रोमन्स वर नॉट ट्रेडिशनली सेलर्स बट मोस्टली लैंड बेस्ड पीपल। हिंदी में ट्रांसलेट करो, अपनी मदर टंग में करो, बीट हिंदी, पंजाबी, गुजराती, whichsoever is your mother tongue, ट्रांसलेट इनटू द सेम। बस सिंपली वो ट्रेडिशनली सेलर्स नहीं थे, वो लैंड बेस्ड पीपल थे, ठीक है, जिन्होंने सीखा शिप बनाना फ्रॉम पीपल दैट दे कॉन्कर्ड, उन लोगों से सीखा, नेमली ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस। क्वेश्चन नंबर 1 में उल्टा लिखा हुआ है, दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि रोमन्स ने पास ऑन करी थी ये स्किल, वेयर एज यहां बताया गया पैसेज में कि रोमन्स ने जिन्हें कॉन्कर करा, ठीक है,
सो दे कॉन्कर द ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस, जिन्हें कॉन्कर करा, जिन्हें हराया, ठीक है, तो उन लोगों से क्या हुआ, उन लोगों ने इन्हें सिखाया। तो ग्रीक्स शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू रोमन्स, नॉट रोमन्स। तो बिल्कुल ऑपोजिट इंफॉर्मेशन है, दैट्स वाई जब भी ऑपोजिट इंफॉर्मेशन हो जाए, जब भी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करे, आंसर हमेशा क्या होता है, फॉल्स ही होता है। नेक्स्ट, skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks. अब क्लियरली यहाँ पे हमारा मेजर कीवर्ड क्या है, मोर्टाइस एंड टेनन मेथड, ये एक मेजर कीवर्ड है हमारा। और क्या लिखा हुआ है, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर नीडेड, ठीक है। सो हम ढूंढेंगे मोर्टाइस एंड टेनन मेथड ऑफ फिक्सिंग प्लैंक्स। वी सिंपली नीड टू फाइंड द कीवर्ड, वी गॉट आवर फर्स्ट आंसर हियर। तो इसके बाद हमें कहीं पे मिलना चाहिए मोर्टाइस एंड टेनन, ठीक है, मोर्टिस एंड टेनन यहाँ पे हमें मिल गया। स्टार्टिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी they were fixed using a method called mortise and tenon, whereby one plank locked into another without the need of stitching. Then in the first century is okay, उन्होंने ये तो बता दिया। आगे वो बता रहे हैं, अगर हम इससे प्रीवियस सेंटेंस देखें तो रोमन शिप बिल्डर्स बिल्ड द आउटर हल फर्स्ट एंड देन प्रोसीडेड विद द फ्रेम एंड रेस्ट ऑफ द शिप, प्लैंक्स वर यूज्ड टू बिल्ड दिस। सो बट उन्होंने एवरीथिंग दे टोल्ड, दे वर टॉकिंग अबाउट प्लैंक्स, दे वर टॉकिंग अबाउट मोर्टिस एंड टेनन मेथड, बट उन्होंने क्या नहीं बताया, मेजर इंफॉर्मेशन, हमारा मेन मीनिंग क्या है, skilled craftsmen were needed for mortise and tenon method of fixing planks। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि skilled craftsmen की जरूरत थी। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कहीं पे भी कि जरूरत थी और इस बारे में कोई बात ही नहीं करी है, तो नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस, सो द आंसर इज क्लियरली नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय, लेटर लेटर भी हो सकता है, बाद वाली प्रैक्टिस, यूज्ड बाय मेडिटेरियन, ठीक है, यूज्ड बाय मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम। तो वो क्लियरली बात कर रहे हैं कि जो लेटर प्रैक्टिस, लेटर होता है बाद वाली, लेटर प्रैक्टिस उन्होंने लिखा हुआ है, द लेटर प्रैक्टिस यूज्ड बाय मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम। अब ये चीज तो हमें ऑलरेडी हमारे नॉट गिवन वाले आंसर के टाइम पे ही मिल गई, तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, उन्होंने बोला था बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दे बिल्ड आउट द आउटर शिप, रोमन शिप बिल्डर्स, ठीक है, studies of these have taught us that the ancient Roman shipbuilders built the outer hull first, then proceeded with the frame and rest of the ship। तो उन्होंने क्लियरली बात करी, अगर हम यहाँ पे देखें तो रोमन शिप बिल्डर्स बिल्ट द आउटर हल फर्स्ट, देन प्रोसीडेड विद द फ्रेम एंड रेस्ट ऑफ द शिप। उसके बाद उन्होंने प्रोसीड करा फ्रेम के साथ और एंड में क्या करा, रेस्ट ऑफ द शिप, रेस्ट ऑफ द शिप को बनाया। तो पहले हल, आउटर हल, देन फ्रेम एंड देन रेस्ट ऑफ द शिप, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और ये हमें अपने प्रीवियस आंसर के साथ ही मिल गया। तो लेट अस लुक, the latter practice used by Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame। So अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात करी है, अगर हम क्लियरली यहाँ पे देखें तो जो लेटर प्रैक्टिस है, ठीक है, सबसे पहले तो ये ग्रीक्स के पास था ये मेथड, है ना, ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस के पास, उसके बाद ये मेथड आया था रोमन्स के पास। तो जो उन्होंने करा था उसमें क्या था, देवर बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम, है ना, यही कर रहे थे वो, आउटर हल, आफ्टरवर्ड्स दे वर बिल्डिंग द फ्रेम। बट यहाँ पे उन्होंने मेडिटेरेनियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स की बात करी है, तो वी हैव टू फाइंड दैट। अगर हमारा रोमन शिप बिल्डर्स होता, कंफ्यूज होके गलत आंसर मत लिख देना, यहाँ पे उन्होंने रोमन शिप बिल्डर्स की बात करी है, और इधर आ जाओ, मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स shifted to another shipbuilding method still in use today, which considered or which consisted of building the frame first and then proceeding with the hull। So clearly information क्या कर रही है, clearly information contradict कर रही है। हम अगर यहाँ पे आंसर ढूंढेंगे तो गलत होगा, बट आप एक चीज नोटिस करो, हर एक आंसर हमें सीक्वेंस में मिल रहा है। वी गॉट द फर्स्ट आंसर हेयर, सेकंड हेयर,
थर्ड यहाँ पे मेडिटेरेनियन, ठीक है। शिप बिल्डर्स शिफ्टेड टू अनदर शिप बिल्डिंग मेथड, किसी और मेथड पे। लेटर मेथड स्टिल इन यूज टुडे, जो लेटेस्ट वाला मेथड है स्टिल इन यूज टुडे, मतलब आज भी यूज हो रहा है, तो लेटेस्ट। लेटर, लेटर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। विच कंसिस्टेड ऑफ बिल्डिंग द फ्रेम फर्स्ट एंड देन प्रोसीडिंग विद द हल एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द शिप, ठीक है, एंड द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द शिप। समझ आ गया है कैसे करना है? दिस इज द वे वी नीड टू डू इट। ये थर्ड अपना आंसर है, ठीक है। गॉट इट? किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है आंसर? सो वी सिंपली हैव टू डू दिस। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने क्या बताया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने बोला दे वर बिल्डिंग द फ्रेम फर्स्ट प्रोसीडिंग विद द हल। इंफॉर्मेशन उन्होंने रोमन शिप बिल्डर्स की दे दी, नेम मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर कर दिया, तो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। बाकी सब कुछ ठीक है, बट मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स की जगह अगर यहाँ रोमन होता तो प्रॉब्लम ना आती, और लेटर प्रैक्टिस ना होता तो आंसर डेफिनेटली ट्रू होता, क्योंकि रोमन शिप बिल्डर्स ऐसा ही करते थे, पर मेडिटेरेनियन ऑपोजिट करते थे, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो सेम पार्ट दोबारा से सुन लो, रिकॉर्डिंग को आप पॉज कर सकते हो, है ना, आप बैकवर्ड जा सकते हो, और यू कैन लिसन टू द सेम पार्ट अगेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इफेक्टिवली। Coming to the fourth question, the Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum because, ठीक है, रोमन ने क्या करा, द रोमन्स कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी, रोमन्स ने मेडिटेरेनियन सी को क्या बोला, मेयर नॉस्ट्रम, उसे मेयर नॉस्ट्रम बोला। क्यों मेयर नॉस्ट्रम बोला? बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज, क्योंकि उन्होंने क्या करा, डोमिनेट करा उसके यूज का। द रोमन्स कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी मेयर नॉस्ट्रम बिकॉज दे डोमिनेटेड इट्स यूज, क्योंकि उन्होंने उसके यूज को डोमिनेट करा, ठीक है। सो लेट्स सी, मेजर कीवर्ड मेडिटेरेनियन सी, मेयर नॉस्ट्रम, ठीक है। सो हमें अगर मेयर नॉस्ट्रम भी मिल गया तो समझ जाना कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सिंपली फोकस ऑन फाइंडिंग द कीवर्ड, रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, के इज फॉर फाइंडिंग द कीवर्ड, एल इज फॉर लोकेटिंग द कीवर्ड एंड एम इज फॉर मैचिंग द मीनिंग, एंड वही हम कर रहे हैं, और कुछ तो कर ही नहीं रहे हैं। देखो, वी फाउंड द मेयर नॉस्ट्रम हियर, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला, इवेंचुअली रोम्स नेवी became the largest and the most powerful in the Mediterranean। वो कह रहे हैं कि रोम्स की जो नेवी थी वो लार्जेस्ट बन गई और सबसे ज्यादा पावरफुल बन गई मेडिटेरेनियन में। एंड द रोमन्स हैड कंट्रोल ओवर, रोमन्स का किस चीज पे कंट्रोल था, कंट्रोल हो गया किस पे, मेयर नॉस्ट्रम में, जिसका मतलब होता है आर सी, मतलब कि उनका अपनी सी पे कंट्रोल हो गया क्योंकि वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और पावरफुल बन गए। सो आंसर देखते हैं कि क्या है। The Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum because, ठीक है, उन्होंने क्या करा, मेडिटेरेनियन सी का नेम ही चेंज कर दिया, वो उसे मेयर नॉस्ट्रम बोलते थे। क्यों मेयर नॉस्ट्रम बोलते थे? मेयर नॉस्ट्रम का मतलब होता है आर सी। वो अपनी सी क्यों बोलते थे उसे रोमन्स? क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल हो गए थे, लार्जेस्ट हो गए थे, वो डोमिनेट कर रहे थे उसके यूज को। सो डेफिनेटली दिस आंसर इज ट्रू, क्योंकि सेम मीनिंग है, मीनिंग मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा हो गया ट्रू। आपको पता चल रहा है कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है आंसर? वी सिंपली हैव टू यूज दिस मेथड ओनली, RKLM। बस एक क्वेश्चन एट अ टाइम पढ़ो, मेजर कीवर्ड्स को सर्कल करो, बहुत सारे कीवर्ड्स को सर्कल ना करो, जैसे यहाँ पे हमारा मेयर नॉस्ट्रम एंड मेडिटेरेनियन सी कीवर्ड था, ठीक है। यहाँ पे था बिल्डिंग द हल बिफोर द फ्रेम, मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स मेजर कीवर्ड था हमारा। So we have to take care of words like such. Next, most rowers on ship, जो row करते हैं, है ना, rowers on ships were people from the Roman army. Most rowers on ships, people from Roman army। तो बस most rowers Roman army में से थे, ये हमारा मेजर है। और अब हमें यहाँ पे कीवर्ड कौन सा, most rowers और Roman army ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा, रोअर्स एंड रोमन आर्मी। बट हमेशा ध्यान रखना 90% ऑफ द केसेस में आंसर हमें सीक्वेंस में ही मिलता है, तो उसी के फर्दर प्रोसीड करो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर।
सो रोअर्स मिल गया हमें यहाँ पे। रोअर्स वर नॉट स्लेव्स बट मोस्टली रोमन सिटीजन्स एनरोल्ड इन द मिलिट्री। तो क्लियरली द आंसर इज ट्रू। लोकेशन मिलते ही जल्दी से आंसर मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मीनिंग। ओके, बहुत जरूरी चीज है मीनिंग मैच करना। रोअर स्लेव्स नहीं थे, स्लेव्स मतलब बंदी नहीं थे, नौकर नहीं थे वो, बल्कि मोस्टली रोमन सिटीजन्स ही थे जिन्होंने मिलिट्री में, आर्मी में एनरोल कर रखा था खुद को। सो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। जब बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, आंसर इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, गॉट इट। So the Roman shipbuilding skills were passed on to the Greeks and Egyptians. Major keyword Roman shipbuilding skills. पास ग्रीक्स और इजिप्शियंस को नहीं हुई थी, बल्कि ग्रीक्स और इजिप्शियंस ने रोमन्स को पास करी थी, इसलिए आंसर हमारा फॉल्स था। बट अगर यही उन्होंने यहाँ पे लिखा होता ग्रीक्स शिप बिल्डिंग स्किल्स वर पास्ड ऑन टू रोमन्स, तो आंसर क्या होता, ट्रू। आपको मैं समझा रही हूँ कि ये ट्रू क्यों नहीं है, जिससे कि आपको कभी भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉर्टिस एंड टेनन मेथड की बात हुई थी, बट कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की जरूरत है, इसलिए आंसर नॉट गिवन है। देन मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स की बात हुई थी, बट वो पहले हल बनाते हैं बाद में फ्रेम। उन्होंने ऑपोजिट बताया था कि पहले वो फ्रेम बनाते हैं बाद में हल बनाते हैं। ये तो रोमन शिप बिल्डर्स थे जो ऐसे करते थे कि पहले हल बनाते थे बिफोर द फ्रेम। अगर यहाँ पे मेडिटेरेनियन शिप बिल्डर्स की जगह रोमन शिप बिल्डर्स होता तो आंसर डेफिनेटली ट्रू होता, और लेटर प्रैक्टिस ना होता, बस द प्रैक्टिस यूज्ड बाय होता, तो आंसर ट्रू होता। नेक्स्ट, द रोमन्स कॉल्ड द मेडिटेरेनियन सी। यस, उन्होंने मेयर नॉस्ट्रम बोला बिकॉज वो लार्जेस्ट थे, पावरफुल थे, दे वर डोमिनेटिंग इट्स यूज, सो ट्रू है। लास्ट, मोस्ट रोअर्स उन्होंने क्लियरली बताया दे वर नॉट स्लेव्स, दे वर रोमन्स। ठीक है, रोमन सिटीजन्स हु वर एनरोल्ड इन मिलिट्री। सो क्लियरली आंसर क्या हुआ, इसका आंसर भी ट्रू हुआ। दिस इज द वे, दिस इज द, आई कैन से दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है बस वो आप लोगों को समझाने में लगता है, अदरवाइज बाकी सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। सो डू नॉट डिवोट मोर देन 1 मिनट 10 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। और इसी तरीके से मैं बाकी क्वेश्चन टाइप्स भी वन बाय वन आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कुछ नहीं करना, डू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल। आपने हर किसी को बोलते हुए सुना होगा कि सब्सक्राइब करो, बट नहीं, डू नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सिंपली हेल्प 10 मोर लर्नर्स आउट देयर। सो 10 बच्चों के साथ शेयर करो ये वीडियो, अगर आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन समझ आए हैं तो। और अगर नहीं समझ आए हैं तो प्लीज दोबारा इस चैनल को मत देखना। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप ये सोचो कि अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करा है, अगर आपको मेथड अच्छा लगा है, सिंपली शेयर इट विथ 10 लर्नर्स, वो बहुत जरूरी चीज है। और अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे मैं ये मेथड को इम्प्रूव कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती थी जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Goodbye everyone. I'll meet you in the next video of mine, and Sat Sri Akal. Bye bye.